संवेदनाएं जो हैं वो वोट देखकर तय होंगी। यहां ज्यादा बोलेंगे तो फायदा होगा, यहां पर चुप्पी रखेंगे तो नुकसान तो कम से कम कुछ नहीं होगा, फायदा हो या ना हो। हाफिज गुलाम सरवर साहब भी जुड़ चुके हैं। गुलाम सरवर साहब, आपका स्वागत करती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी, पहले मैथिल साहब आपको लाती हूँ। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा, जब से बंगाल के अंदर एक प्रचंड जनादेश मिला, उसके बाद अखिलेश यादव बौखला गए और बौखलाने के बाद वो लगे थे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी, रामनामी ओढ़ने के लिए भी, उसके बाद भंडारा भी करा रहे थे बड़े मंगल पे। लेकिन आज एक बार फिर से उनका चेहरा साफ हो गया, उनके चेहरे पे लगा हुआ नकाब जो हट गया। अभी तक 12 घंटे से ज्यादा हो गए इस हत्या को, और अखिलेश यादव का एक बयान नहीं है इसके ऊपर, एक ट्वीट नहीं है इसके ऊपर। यहां पर किस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठकर गिद्ध बोल रही है। अगर कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी संवेदना कहां है, ये लोग छांगूर बाबा के पीछे छुपते हैं, ये उमेश कोले के हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, ये कन्हैया लाल के हत्यारों के ऊपर मुंह में दही जमा लेते हैं। जब इनकी सरकार होती है तो ये मुजफ्फरनगर में कब्बाल गांव के अंदर सौरभ और उसके अलावा जो दूसरा बच्चा था सचिन, उसकी हत्या के ऊपर आवाज बंद कर लेते हैं, और उनके हत्यारों को जब पुलिस पकड़ती है तो उनको आजम खान इन्हीं के प्रिय मंत्री छुड़ा देते हैं फोन करके। फिर मुजफ्फरनगर में जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो यही लोग हिंदुओं पे चुन चुन के केस लगाते हैं, हिंदुओं को बेघर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और आज यहां आके बैठ गए ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि वोट चाहिए। यहां पर अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो कम से कम इनके भाईजान इनसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये जो नौटंकी करेंगे उसके बाद हिंदुओं के बीच में खड़े तो हो जाएंगे कि हाँ, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ हम भी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इनकी आंख में सुअर का बाल है कि ये लोग आवाज नहीं कर सकते। आज जो हत्या हुई बकरीद पे बुलाकर एक हिंदू को जिस प्रकार से मार दिया गया, उसको ये और हत्याओं के संग जोड़ रहे हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये ट्रेंड है। आप लोग आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था, ये बौखलाहट क्यों है आपकी? आप जरा सूर्या की हत्या पर तो कुछ बोल दीजिए। आप मीडिया पे गिद्ध बोलेंगी, या आप मीडिया को चाटुकार बोलेंगी, या आप सरकार में प्रश्न उठाएंगी। अरे अपना चेहरा तो देखिए, अपना चेहरा देखिए, कैसे जिहादियों को, कैसे इस प्रकार के हत्यारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग। आप उनके पीछे खड़े हुए हैं, जब पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो आप ही के नेता जाके उनको बचाते हैं पीछे से खड़े होके, और यहाँ बैठकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको पूजा मिश्रा, शर्म आनी चाहिए। वो सूर्य तुम्हारा भी भाई हो सकता था, तुम्हारे परिवार का लड़का भी हो सकता था। तुम्हारे परिवार के लड़के को इस तरह बकरीद पे जाके काट दिया होता तो तुम आज भी इसी प्रकार चाटुकारिता कर रही होती क्या? इसी प्रकार से आप तलवे चाट रही होती क्या? ये बताइए, यहाँ बैठकर ज्ञान मत बांटो, जवाब दो। बात इस बात की है पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, अरे चिल्लाओ मत, पूजा जी, चिल्ला के नौटंकी मत करो, ये पैर में घुंघरू बांध के छमछम मत करो। जवाब दो, जवाब। सूर्य के हत्यारों पे क्या बोला तुम लोगों ने, बताइए। अरे पीडीए में क्या हिंदू नहीं आता? आपके पीडीए में हिंदू नहीं आता, सनातनी नहीं आता। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर देगा तो मुंह में दही जमा लोगे? बताओ ना। कितनी बेशर्मी है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कितनी बेशर्मी है। कोई नहीं, ये दिखता है जो इस वक्त हो रहा है पूजा, कमाल हो गया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इतनी देर में एक भी बार सूर्या को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा तो आप लोग हो हल्ला मचाने लगेंगे। इनका एक सेकंड पूजा जी, नाउ लेट मी स्पीक, यू हैव बीन स्पीकिंग, नाउ लेट मी स्पीक, नाउ लेट मी स्पीक, यू हैव बीन स्पीकिंग, नाउ लेट मी स्पीक। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, आप लोगों को समस्या होगी, एनकाउंटर के केसेस होंगे, आप लोगों को समस्या होगी। मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति पर किसी तरीके की हिंसा होती है तो आप लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन किसी हिंदू युवक के साथ ये होता है तो आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा।
इसीलिए ये हालत है आप लोगों की, इसीलिए आप लोगों की ये हालत है, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म का हिजाब ओढ़कर चलते हैं। ये समस्या है आप लोगों की। हाफिज गुलाम सरवर साहब, जैसे पत्रकारिता का कंट्रीब्यूशन जो अरे छोड़िए, आपका सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में, सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में। पूजा मिश्रा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत जिस दिन पूर्णिमा मिश्रा को पड़ गई ना, उस दिन वो पत्रकारिता में नहीं होगी, और आप वहां पर ही बैठी होंगी जहां पर आप अभी बैठी हैं, क्योंकि आपके लिए वही जगह है। इसीलिए मुझे बताना बंद करिए। गुलाम सरवर साहब, आपके पास आती हूँ। गुलाम सरवर साहब, मेरा सीधा सवाल, फिर उसके बाद महेश सर, सॉरी टू कीप यू वेट, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। गुलाम सरवर साहब, 17 साल के सूर्य की हत्या पर मुस्लिम समाज की तरफ से वैसा आक्रोश क्यों नहीं देखने को मिलता जैसा कि अखलाक और पहलू खान के समय दिखा था? पूर्णिमा जी, अखलाक और पहलू खान के समय में भी कई दिनों तक सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रतीक्षा के बाद मुस्लिम संगठन सड़क पर आए थे, और सूरिया में भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की हम प्रतीक्षा करते हैं। हम कभी भी कानून से आगे नहीं चलते हैं, कानून की प्रतीक्षा करते हैं। अगर कानून निष्क्रिय दिखता है तब आवाज उठाते हैं। अगर सूरिया के कातिल को सजा नहीं मिलेगी, उसमें आनाकानी पुलिस करेगी, तो बिल्कुल हम लोग आवाज उठाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें कोई मुस्लिम संगठन बाधा उत्पन्न तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये जो तुलना की ना अखलाक और पहलू खान में, तो हिंदू संगठन बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ये तो हत्यारे के पक्ष में खड़े हो गए थे। हम खड़े नहीं हो सकते कभी भी। हम हत्यारे के खिलाफ खड़े होंगे, उसको उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे, और कार्रवाई में अगर सुस्ती होगी तो हम हर हाल में फिर पीड़ित परिवार के समर्थन देंगे। एक लाइन और गुलाम सरवर साहब, ये कितना नापाक है कि बकरीद के दिन, मैं कनेक्ट कर रही हूं, सुनिएगा। बकरीद के दिन आप कहते हैं भाईचारे का त्योहार, आप कहते हैं इस्लाम के हिसाब से, आपका पर्सनल लॉ उसके हिसाब से, आपका कुरान क्या कहता है उसके हिसाब से। ऐसे दिन पर अपने ही दोस्त को ये कहकर बुला के चाकू घोंप देना कि आप तुझे बताते हैं हलाल करना क्या होता है, इस पर पुलिस जो एक्शन लेगी। मैं पूछ रही हूं कि आपका समाज क्या एक्शन लेगा इस पर? पहली बात कि इस तरह के जितने भी जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम सोसाइटी के अगर हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे समाज का दुर्भाग्य है। लेकिन इसमें इस्लाम को जोड़ देना ये जरा मामले को और जटिल कर देता है। और एक चीज और, समाजवादी को भी आप लोग जोड़ देते हैं। कौन से मुस्लिम? पहलू खान में समाजवादी ने कब धरना किया था? कांग्रेस ने तो दिया था साहब। सपोर्ट मिला था नहीं मिला था ये बताइए? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। सबके पुराने ट्वीट निकालूं मैं क्या अभी गुलाम सरवर साहब? इमरान प्रतापगढ़ी आ गए, अरे कम से कम निंदा तो की थी, ट्वीट तो किया था गुलाम सरवर साहब। मैं तो यही कह रही हूँ कि फोन ही उठा लेते, दिन भर हाथ में टुकुर टुकुर चलता रहता है, एक ट्वीट ही कर देते। बोलते निंदा करते हैं हम। ये पहले जान लीजिए, इनको मत जोड़ दीजिए जबरदस्ती कि ये हमारे लिए बोलेंगे। हम इनसे भी उम्मीद नहीं करते। हम कानून को चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, उसकी सर्वोच्चता बरकरार रहे, और इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को उसको कानून की भाषा में सबक सिखाया जाए। ठीक है, कोई मुस्लिम समाज तो गुलाम सरवर बोलिए कि आप सूर्या के परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सूर्या ही नहीं, उस तरह के सभी परिवार के साथ हम कर रहे हैं, चाहे उसके खिलाफ कोई मौलाना क्यों ना आ जाए। कोई कातिल अगर मौलाना भी होगा तो हम उसके विरोध में, तो आप कार्रवाई करेंगे। वो कातिल मुफ्ती भी होगा तो हम विरोध में हैं, इमाम भी होगा तो हम विरोध में हैं। कातिल के पक्ष में जीवन में मरते दम तक कभी खड़े नहीं हो सकते, और किसी मुसलमान को नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर कोई खड़ा होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ठीक है।